गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। पिछला 2 वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा चुका हूँ। पहला वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें से कुछ फॉर्मूला थे। दूसरा वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। ये तीसरा वीडियो, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगर वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप जाके डिस्कशन में हम लिख सकते हैं कि क्या क्वेरी है, या कहीं सॉल्व समझ नहीं आया कोई चीज़ तो आप जाके लिख सकते हैं। अगला वीडियो में उसको लेके समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देरी ना करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है और इवेल्युएट करने बोल रहा है, मतलब मान निकालने बोल रहा है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, ये दोनों का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, ए थीटा लेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ भी हम लोग कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ABC या PQR या जो आपका मन हो आप ले सकते हैं। उसके बाद cot थीटा बराबर दिया हुआ है, गिवन है या दिया हुआ है, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दिया क्या हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर होता है इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपन परपेंडिकुलर। अब इसमें इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, अब जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला कौन कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। और इससे जो सामने का भुजा होता है एंगल के, इसके जो सामने का भुजा होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और फिर जो बच गया वो आधार हो जाएगा। ठीक है, बेस। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है। तो बेस कितना है, बेस है 7 यूनिट, इसको 7 यूनिट मानेंगे। ठीक है, यूनिट में रहता है। और फिर परपेंडिकुलर है 8 यूनिट, 8 यूनिट। अब हमको हाइपोटेनस या कर्ण निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि जो AC का स्क्वायर होता है इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OBC का स्क्वायर होता है। मतलब ये कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है, हम लोग को निकालना है AC स्क्वायर। पता क्या है, AB कितना है, 8 यूनिट, 8 का होल स्क्वायर प्लस ये बेस है 7 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का 84 और 7 का 49, कितना हो गया, 113। ठीक है, अब AC का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर होगा √113, क्योंकि 113 का स्क्वायर नहीं होता है तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं हमको इवेल्युएट क्या करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को हाइपोटेनस पता हो गया कि 113 आएगा। ठीक है, अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस एक कॉस थीटा है। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, तो इसमें से साइन थीटा में हम लोग एंगल लगेंगे थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, तो 8 यूनिट हो गया, 8 यूनिट, और हाइपोटेनस है वो 113 यूनिट हो जाएगा। फिर 1 माइनस 8 अपॉन 113। ठीक है, फिर ये देखिए 1 प्लस बेस
बेस कितना है, बेस है 7 यूनिट और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 113 यूनिट। ठीक है, फिर 1 माइनस कितना दिया हुआ है 7 प्लस 7/113, ये हो गया। अब जानते हैं हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 8/√100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे भी वही अप्लाई करेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या पता चला, ये आगे का जो पोर्शन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, मैं यहाँ इसमें लिख रहा हूँ। अब देखिए, बराबर 1 का होल स्क्वायर 1 और 8 का होल स्क्वायर 8/64, 64 और 113 बाय 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 और √113 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 13। अब एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपन 113, फिर आएगा 113 माइनस 49 बाय 113, एक कटेगा। ठीक है, अगर आप नहीं इसको काटना जान रहे हैं तो अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कैसे काटते हैं। तो ये 113 बच गया माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, तो बराबर कितना हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं, ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 64, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग लेके चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं कि 113 माइनस 64 बाय 113 और 113 माइनस 49 बाय 113। ठीक है, मतलब 113 माइनस 64 अपॉन 113 बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो इसको हम लोग कैसे काटे ये देखते हैं। 113 माइनस 64 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस करके कि कितना बच गया। ठीक है, 113 में अगर हम लोग 64 माइनस करेंगे तो ये 49 बचेगा बाय 113 अपॉन इसमें 49 को माइनस करेंगे तो 64/113। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको क्या करेंगे, 49 बाय 113 इंटू, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके उलट जाएगा, मतलब 113/64। ये देखिए एक कटा तो हम लोग को क्या बचा 49/64। ठीक है, ये बच गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग को निकाल रहे हैं, बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकालना बोल रहा है। ठीक है, तो ट्रू थीटा लग रहा है लेकिन ये कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब हम लोग उस ट्रायंगल से हम लोग ये पता किए कि 113 है, ये 8 है, ये 7 है, अगर ये थीटा है तो ये रूट में है। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस, ये हाइपोटेनस। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो मतलब इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें बेस कितना है, बेस दिया है 7 और परपेंडिकुलर दिया है 8, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 49/64। ठीक है,
ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे चलते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन हम ठीक है। इसमें देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया कि इफ 3 कॉट दिया है, एक लिखते हैं गिवन 3 कॉट ए बराबर 4, तब इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3, इसको 3 इधर जाएगा तो ठीक है। इसमें से चेक करना है ना कि इसका बराबर इतना होता है क्या नहीं। तो हम लोग पहले देखते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल, इसमें से ये रहा ए बी ए सी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 3/4 दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें कितना दिया है, बेस दिया है 4 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 यूनिट। हम लोग कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। मतलब AC बराबर कितना दिया है, AC हम लोग को निकालना है। ठीक है। और BC कितना दिया हुआ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 मतलब हो जाएगा 9 प्लस 4 का 64, ये हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 64 नहीं होगा। एक सेकंड दीजिए, इसको फिर से मिटा के मैं लिख रहा हूँ, 16 हो जाएगा, 64 नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25। मतलब AC बराबर कितना हो जाएगा, √25, मतलब कि 5। ठीक है। तो AC बराबर मेरा क्या निकल गया 5 यूनिट। अब मैं इस इक्वेशन में मैं रखूंगा, दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका हम लोग लेते हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसका पहले वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर का मतलब है कि 10 का होता है क्वाड का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। या फिर आप देख सकते हैं इसमें होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 10 का, और बेस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है क्वाड का। बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 3/4, इसको लिखेंगे 1 माइनस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 16, तो इसको लिखेंगे एलसीएम लेंगे 16/9 बाय, ये 16 कटेगा यहाँ पे 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बाय 16, तो 16 कट गया। ये फिर बचा, कितना बचा 7/25। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इतना आया। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का मतलब जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस कितना है, बेस दिया हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर, जो हाइपोटेनस है इसमें हुआ 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 16, होल स्क्वायर तोड़ेंगे, होल स्क्वायर करेंगे इसका 16/25 माइनस, यहाँ पे माइनस 9/25, तो इसका फिर माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे हम लोग तो 25 एलसीएम आएगा, और 16/9 कितना हो जाएगा 7/25। तो हम लोग जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये ट्रू है। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन है, आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है।
इन ट्रायंगल ABC द राइट एंगल एट ए बी। ठीक है, एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, एक थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, सही बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग, ये लगभग सही है। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी दिया हुआ है, तो हम लोग, ठीक है, ए बी हम लोग सी मान लिए, और tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो tan a मतलब हम लोग जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हम लोग जानते हैं अगर ए एंगल लिया हुआ है तो ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाएगा बेस। इसका मतलब है ये दिया हुआ 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है √3 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम से, हम लोग क्या जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, मतलब कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बराबर 1 यूनिट दिया हुआ प्लस बेस दिया हुआ √3 यूनिट। ठीक है, तो ये होगा 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3, मतलब ये दिया है 4। तो AC बराबर हम लोग जानते हैं कि √4, मतलब ये आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2 यूनिट। तो हम लोग एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से हम लोग जानते हैं sin A cos C। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक कभी sin A cos C लिया है, फिर cos A sin C लिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग sin थीटा बराबर जानते हैं, या sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, कोई भी एक थीटा के पास कोई भी एंगल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को दिया है sin A बराबर दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, sin A इसका एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो sin A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इंटू cos C, इसके सामने ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ए सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, तो इसके सामने ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस ही रहेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो साइन सी इसका तो 1 यूनिट दिया हुआ है, ये 2 यूनिट निकला, ये √3 यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं cos C मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 1/2 प्लस में cos A, तो cos A बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं पहला फिगर में cos A बराबर दिया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √3/2, और sin C इसमें देखते हैं sin C इसमें होता है, इसमें sin C का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें कितना है √3/2, मतलब ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/4, मतलब ये अगर एलसीएम लेंगे 4 तो 1 + 3, मतलब ये 4/4, कहने का मतलब होगा ये होगा 1। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक फिगर ध्यान, ठीक है, ये हम लोग फिगर फिर से बना लेते हैं। 2 फिगर था। ठीक है, ये हो गया ए बी ए सी ए बी ए। ठीक है, इसके सामने का हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब, सॉरी इसमें से देखिए अगर हम लोग लेते हैं, अगर एंगल सी लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके सामने का हो जाएगा कर्ण लंब और ये
उसके जो सटा हुआ है वो एक कर्ण तो होगा और एक हो जाएगा आधार। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 1 यूनिट दिया हुआ है, ये 2 यूनिट दिया हुआ है, ये √3 यूनिट दिया हुआ है। इसमें भी एक 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये √3 यूनिट है। ये सब दिया हुआ है। हम जानते हैं cos थीटा या cos ए मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन ए के बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें cos ए, ये पहला फिगर में जाएंगे, इसमें ये देखते हैं, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, फिगर दूसरा, ये फिगर पहला फिगर में हम लोग जाएंगे। इसमें cos ए का मतलब होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस कितना है, इसमें बेस है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2 इंटू, दूसरा फिगर में जाएंगे, सी दिया हुआ एंगल, तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस कितना है, बेस दिया हुआ 1 यूनिट और हाइपोटेनस कितना है, ये 2 यूनिट। उसके बाद फिर साइन ये हम लोग को एंगल दिया हुआ है, पहला फिगर में जाएंगे, और साइन ये का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना दिया, 1 यूनिट, ये हो जाएगा 1 यूनिट अपॉन जो हाइपोटेनस है वो 2 हो जाएगा इनटू, फिर साइन सी मतलब एंगल सी दिया हुआ, तो हम दूसरा फिगर में जाएंगे सी में। ठीक है, तो सी में जाने के बाद हम लोग देखेंगे साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, इसमें √3 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 2। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसमें, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें ऊपर में क्या आ जाएगा, √3 - 4 माइनस, इसमें भी कितना आ जाएगा, √3 - 4। तो ए और ए कट गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एट Q। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू पे है। ठीक है, ये PQAR हो जाएगा। ये थीटा हम लोग को निकालना बोल रहा है, साइन P, cos P, tan P, मतलब यह एंगल क्या है, ये एंगल P है अर्स में, तो P लेंगे, तो P के सामने का हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, ये मतलब लंब, ये कर्ण, ये आधार। हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब PR + QR मतलब इसका और इसका वैल्यू हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसमें ये क्या करेंगे, PR का वैल्यू फाइंड करेंगे, 25 - QR हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो हम लोग हाइपोटेनस बराबर क्या है, हाइपोटेनस है PR का होल स्क्वायर बराबर ये है QR का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस है PQ का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं PR मतलब क्या है, PR इसमें क्या दिया हुआ है, PR बराबर हम लोग को जो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, PR का इसका होल स्क्वायर इक्वल टू QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसका तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर मतलब 625 प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2 × 25 × QR इक्वल टू QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। देखिए इसमें भी QR है, इसमें भी QR है, तो कट जाएगा, दोनों कॉमन है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग आगे हम लोग क्या लिखते हैं, 625 माइनस 2 × 25 हो जाएगा 50 QR प्लस एक P, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर मतलब 25 दिया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे, आगे देखते हैं। तो ये दिया हुआ 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 25। ठीक है, तो हम लोग एक साइड लेके जाएंगे, तो 50 QR बराबर कितना हो जाएगा,
ये 625 माइनस 25 मतलब ये हो जाएगा 600। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना, ये 50 अंदर जाएगा तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमको निकल गया क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यू आर हमको 12 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, कर्ण। तो इसमें दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, हम लोग को पी आर कितना निकल जाएगा, हम लोग 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हम लोग को साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा गया, ये ट्रायंगल आगे स्लाइड में हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, ए है, ये पी, ये क्यू और ये आर दिया हुआ है, ये 13, ये 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब जैसे पिछला फिगर में देख चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है साइन पी और फिर नीचे लिखते हैं कॉस पी और फिर टेन पी हम लोग निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन पी का मतलब होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अपॉन ये हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर। तो इतना हम लोग को निकल गया साइन पी। कॉस पी का मतलब हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसमें बेस कितना है, बेस है इसमें 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। टेन पी मतलब हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, तो इसमें परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को निकल गया वैल्यू। ठीक है, थैंक यू। इसमें बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए। इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग लेते हैं, अगर ये है थीटा है, ठीक है, ये सी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम लोग 10a का मतलब बोल रहा है इसमें कि ऑलवेज लेस देन, सिर्फ इक्वल टू भी नहीं बोल रहा है, इसमें सिर्फ बोल रहा है कि ये लेस देन है 1 के, ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम लोग जानेंगे कि चूंकि ये लंब है, हम लोग जानते हैं ये लंब और ये आधार एक कर्ण है। हम लोग जानते हैं 10 का वैल्यू, 10 मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। मतलब ये कि इस पे लंब और आधार पे ये डिपेंड करता है। मतलब ये कि इसमें बोल रहा है कि अगर 1 से कम होगा मतलब आधार लंब से ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्या होता है क्या, या 10 का वैल्यू 1 से भी ज्यादा होता है क्या? अगर मानते हैं ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये निकल के आएगा 5 यूनिट। इसमें हम लोग जानते हैं ये 3 4 5 का ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे 4/3, 4/3 मतलब 1.33 आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, 1.33 मतलब ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्या इसमें क्या जाने कि जो 10 का वैल्यू है 1 है, ये ऑलवेज फॉल्स है, इसका वैल्यू 1 से भी बड़ा होता है। ठीक है, आगे देख, इसमें बोल रहा है कि sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब ये बोल रहा है कि जो sec a का वैल्यू है वो 12/5 सब एंगल के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया a b a c। मतलब ये बोल रहा है sec a कहने का मतलब है ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये एंगल ये ले रहा है, ये हुआ बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब ये कि 12 जो दिया हुआ है हाइपोटेनस का 12 यूनिट और ये 5 यूनिट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसमें कितना निकल जाएगा,
परपेंडिकुलर बराबर क्या निकल जाएगा, इसमें 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 25 इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 5 17 इंटू 12 19 हो जाएगा 3 और 113, सॉरी इसको इरेज करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 आएगा, सो फिर 13 बचेगा, 13 में 2 आएगा तो 11 बचेगा, 119 आ गया BC का होल स्क्वायर, मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा, √119। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो डिपेंड कर रहा है हाइपोटेनस अपन बेस। तो क्या आप जानते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो कभी छोटा हो सकता है बेस से, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो हाइपोटेनस है ऑलवेज ग्रेटर देन बेस होगा। ठीक है, तो मतलब ये का जो वैल्यू है एक इसका मतलब ये हो गया 2.4 आएगा इसका वैल्यू। तो ये क्या पॉसिबल है, ये एकदम पॉसिबल है, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो ऑलवेज होता है बड़ा बेस से। तो ये पॉसिबल है कि वैल्यू होगा सेट ए का वो ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। ये हो गया, ट्रू हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि cos A इज एब्रिविएशन ऑफ कोसेंट ऑफ एंगल A। तो हम लोग जानते हैं जो cos A बराबर होता है, क्या होता है, ये होता है कोसाइन ऑफ A। तो इसमें दिया है एक कोसेकेंट ऑफ A, तो कोसेकेंट बराबर होता है कोसेकेंट ऑफ A बराबर होता है कोसेक A। तो क्या है, सही है, इसका ये मतलब ये फॉल्स है। ये मतलब कोसेकेंट A का बराबर होता है cos A, और cos A का एब्रिविएशन होता है कोसाइन A। ठीक है, आगे क्वेश्चन है cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot और A। ये फॉल्स है, cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, एक cot A एंगल है। ठीक है, कभी प्रोडक्ट में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करता है, मतलब साइन थीटा हम लोग जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या ऐसा हो सकता है, जो ये अगर थीटा दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री है, तो एक कर्ण है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो कर्ण से बड़ा होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा हाइपोटेनस से, तो ये कभी भी लेस देन नहीं होगा, या तो इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलवेज ही बड़ा होगा। मतलब ये कि जो वैल्यू है साइन थीटा का जो वैल्यू है वो ये ऑलवेज होगा लेस देन 1 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मतलब ये कि ये कभी कभी जो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, वो परपेंडिकुलर कभी बेस के बराबर हो सकता है, हाइपोटेनस के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब ये भी जो फॉल्स है, ये भी 5वां है, ये भी फॉल्स है, रखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका जो आगे का वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको वीडियो लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, या कोई भी क्वेरी हो रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक का, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश में करूँगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। अगला वीडियो में मैं जानूंगा, आप लोग जानेंगे कि वैल्यू कैसा होता है। ठीक है, मतलब कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, cos
90 का वैल्यू क्या होता है, इस तरह के वैल्यू को हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।